चलिए, तो आज की इस क्लास के अंदर हम बाकी के इसके फंक्शन समझते हैं क्या क्या है। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एक मेटा। मेटा जो होता है ये एक तरह का कीवर्ड्स के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। मेटा को हम यूज़ करते हैं हेड के अंदर, जैसे मेन कंटेंट हम यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। वैसे ही जो मेटा होता है आपका यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है हेड सेक्शन के अंदर। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जैसे लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं और लोग अपनी वेबसाइट्स का एसईओ भी करवाते हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या फ़ायदा होता है वेबसाइट्स पे कि कोई भी बंदा सर्च करेगा, मान लीजिए हमारी मोबाइल कंपनी की वेबसाइट है, किसी बंदे को मोबाइल चाहिए तो मोबाइल लिखेगा ना, हमने जितना एसईओ करवा रखा होगा, जितने हमने कीवर्ड्स डाल रखे होंगे, हमारी वेबसाइट उतनी टॉप पे आएगी, ठीक है। जितनी वेबसाइट पुरानी होती है और एसईओ होता है, पुराने के साथ साथ एसईओ भी करवाना पड़ता है, मतलब आपकी वेबसाइट यूज़ भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बना के आपने छोड़ दिया, उसको कोई ओपन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो कोई एसईओ नहीं आएगा, आपका जो पेज है वो टॉप पे नहीं खुलेगा, ठीक है। जितनी पॉपुलर वेबसाइट होगी उतने टॉप पे खुलती है वो। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, एसईओ करवाते हैं, ठीक है, यानी सर्च इंजन में, ताकि वो टॉप पे आए, टॉप पे रहे। तो उसी के लिए हम हमारे पास मेटा सेक्शन होता है, और मेटा के साथ साथ हमें यहाँ पे ना कीवर्ड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। कैसे समझते हैं, सपोज हम एक नया पेज लेते हैं, तो ये अभी बेसिक हमारा यहाँ पे आ गया है ऑटोमेटिकली ड्रीम वीवर के अंदर। अब आपने करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे मेटा पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं अभी के लिए जैसे हमने दे दिया लाइक कीवर्ड्स एंड ओके। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका आ गया है मेटा, ठीक है। नेम कीवर्ड्स कंटेंट आ गया है, यहाँ भी आया ना, हाँ यहाँ भी आपका ऑटोमेटिकली आया है, ठीक है। अब हम चाहो तो इसमें कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड्स के लिए क्या करना है, आपने कर्सर रखना है और यहाँ पे कीवर्ड्स आएंगे, यानी आपको क्या क्या कीवर्ड्स डालने हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अचीवर इंस्टीट्यूट है, लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स नियर आवर एड्रेस समथिंग, इस तरीके से तो आप डाल सकते हैं। तो जैसे हमने डाल दिया कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, कोमा डाल के फिर सेकंड कीवर्ड्स क्या डालना है, नेक्स्ट हम डाल देते हैं नियर कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि हम जब कोई बंदा लिखेगा इनमें से, तो मतलब टॉप प्रायोरिटी हमारी दी जाएगी वेबसाइट्स को, ठीक है। एंड देन ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा के अंदर अपने आप आ जाएगा मेटा नेम कीवर्ड्स, यानी जो कीवर्ड्स है वो सेक्शन पार्ट होता है मेटा का। जैसे हम टाइटल यूज़ करते हैं कहाँ, हेड के अंदर, तो उसी तरीके से पार्ट होता है। तो मेटा जो है वो कीवर्ड जो है वो मेटा का ही एक तरह का पार्ट्स है। तो हमने यहाँ कंटेंट डाल दिया, क्या क्या जो जो हमें डालना है। अब हम यहाँ और भी लिख सकते हैं, बस आपने करना क्या है, कॉमा डाल के आपने जो भी लिखना चाहो आप लिखते जाइए, ठीक है। जैसे हम लिख दिया और टैली बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए। यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आगे वेबसाइट अपलोड करेंगे तो वहाँ पे इसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं एंड मेटा डाटा होता है बेसिक। डिस्क्रिप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी लाइक आप कोई इमेज लगा रहे हो, फिर डिस्क्रिप्शन आपको शो करना, बट इतना नहीं यूज़ होगा, तो फिलहाल छोड़ते हैं, अभी आगे देखेंगे इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारे पास रोल ओवर इमेज का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रोल ओवर क्या करता है, जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाया है और उस पर हमने इमेजेस लगाई हैं, नॉर्मल इमेज कुछ दिख रही हैं, माउस को जब हम उस पर लेके जाते हैं तो कलर चेंज हो रहा है या कोई दूसरी इमेज आ रही है, तो वैसा कुछ हम दिखा सकते हैं किसके थ्रू, रोल ओवर इमेज के थ्रू। कैसे, चलिए समझते हैं। तो मैं यहाँ पे रोल ओवर इमेज पे आता हूँ, तो ये सेक्शन को लेगा। अब यहाँ पे ओरिजिनल इमेज पूछ रहा है, यानी बाय डिफॉल्ट क्या दिखनी चाहिए, तो वो यहाँ से ब्राउज कर लो। अब हम यहाँ से ले लेते हैं, सपोज ये ले लिया, और रोल ओवर मतलब माउस से उस पर लेके जाओ तो कैसा दिखना चाहिए, तो ब्राउज पे गए, हमने उस पर फिर ये इमेज ले ली, ठीक है। साइज छोटा करना, उस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो साइज़ मैं छोटा कर रहा हूँ 250 इंटू 200, ओके। अब ये लिंक है, इससे दोनों में अलग प्रोपोर्शनली हो रहा है, एक में चेंज करेंगे दूसरे में अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हो गया है। अब आप इसको सेव करके चेक कर सकते हैं, कंट्रोल एस कीजिएगा और ये हम लिखते हैं रोल ओवर एंड सेव। नाउ यू कैन चेक फ्रॉम हेयर गूगल क्रोम। तो ये इमेज आ गई, अभी ये आ रही है, जब मैं इस पर लेके जा रहा हूँ तो ऐसे इमेज आ रही है। अब आप ये टेबल के अंदर, डिव टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो टेबल के अंदर यूज़ करना है, सिंपल क्या रखना है, आपने टेबल बनाना है या, ठीक है। अब इसको प्रॉपर्ली यूज़ कैसे करना है ये समझते हैं। तो हम इस बार क्या कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से टेबल पे गए, टेबल 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर इमेजेस प्लेस करनी है, तो हम इस बार कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए नॉर्मली ऐसे यूज़ किया जाता है वैसा कुछ। तो हम फोटोशॉप में आते हैं, तो अब हम यहाँ से इमेज ले लेते हैं ओपन करके। ऐसे हमें गाड़ी इमेजेस का ही दिखाना है,
तो ये मैंने पहले एक इमेज ओपन करते हैं। अब हम चाहते क्या एक्चुअली कि नॉर्मली जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो यहाँ पे इमेज जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट सी दिखे, जब माउस को उस पर लेके जाएँ तो कलरफुल हो जाए, या उल्टा कर सकते हैं, पहले कलर दिखाई दे, जब माउस को लेके जाए तो ब्लैक एंड वाइट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, कैसे समझिएगा। तो ये एक इमेज है, ठीक है, इसी का एक ब्लैक एंड वाइट इमेज भी आपको सेव करना है। वो कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट यू को डीसैचुरेट यानी ब्लैक एंड वाइट, और फाइल पे जाएंगे एंड इसको हम कर लेंगे सेव फॉर, एक्सपोर्ट में आएगा, इसमें एक्सपोर्ट एज। पुराने वर्जन में सेव एज होता था जेपीजी बनाने के लिए, नए वाले में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से जेपीजी ले लिया, क्वालिटी हमने ग्रेड ले लिया, एक्सपोर्ट, और ड्रीम वेवर के अंदर में आप ले लोगे 2 का ही अंडरस्कोर ब्लैक, ठीक है, और इमेजेस के अंदर इसको आप सेव कर दोगे उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट इमेज को ले लिया हमने, सपोज ये ले लिया, ठीक है, ओरिजिनल तो है ही है, कंट्रोल शिफ्ट यू, फिर फाइल पे। अब इसे थोड़ा सा अलग करते हैं, इस बार मैं चाहता हूँ कि ओवर आने पे ब्लैक एंड वाइट में कुछ अलग आए, तो थोड़ा सा कलर वगैरह इन्हेंस कर देंगे। इसे सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा दिया, कंट्रोल एम लेवल बढ़ा दिया, कंट्रोल एल से भी थोड़ा सा, वो कंट्रोल एम यानी कर्व था, ये लेवल है, लेवल वगैरह थोड़ा बढ़ा दिया। इस तरीके से इसको भी मैं अब सेव एज कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट एज जेपीजी, चलिए गुड क्वालिटी या बेटर क्वालिटी, और इसके आगे ओवर दे दिया मैंने, सेव एज, डन। अब आपने आना है ड्रीम वीवर पे एंड कर्सर यहाँ पे रखना है, रोल ओवर पे आना है, राइट। पहले हम ले लेंगे ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल मैंने ये ले लिया, फिर जब उस पर लेके जाएंगे तो ये वाली इमेज है, ओके। साइज छोटा कर लेंगे, क्लिक, इस बार हम 350 ले लेंगे, प्रोपोर्शनली अपने आप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लॉट में आ जाओ आप, और रोल ओवर इमेज पे आ जाओ, इस बार सेकंड इमेज ले लेंगे, नॉर्मल ये रहेगी, जब उसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये इफेक्ट आ जाए, डन। इस पर क्लिक करेंगे, साइज छोटा कर देंगे, कितना लिया था हमने, 350, ठीक है, 350 इंटू 350, ठीक है, हो गया, डन। अब इसको सेव कर लो, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, तो नॉर्मली ये आ रहा है, अब इस पर लेके जाएंगे तो ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ये हो रहा है, यहाँ लेके जाएंगे तो कलर एनहांस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके खासकर वेबसाइट्स में यूज़ किए जाते हैं। इमेज चेंज तो हालांकि कम होती है, लेकिन ऐसे इफेक्ट्स दिखा देता हूँ उसी इमेज के ऊपर, या कोई कलर आ जाए, मान लो हम उसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो ब्लू कलर आ जाए, ग्रीन कलर आ जाए, ठीक है, चलो आ गया, कॉमन चीज़ है, ठीक है। जैसे इस पर भी आ रहा है ना, हाँ, तो इस पर रोल ओवर पे आ रहा है क्या, ठीक है। इस अब मान लो हम चाहते हैं कि कलर ब्लू आ रहा है, तो इस पर कलर जो है ब्लू आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम जैसे एक इमेज और लेते हैं, सपोज यहाँ से हमने ले लिया, इस बार ये ले लिया, और इस पे हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर और फिल कर देते हैं, लाइक कोई भी कलर, और मोड यहाँ से ले लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये अपने हिसाब से और कोई भी आप देख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। मोड स्क्रीन में भी ठीक है, हल्की सी ओपेसिटी कम कर दी। इसको भी क्या करोगे, सेम एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट, उसी के साथ में सिंपल ब्लू कलर दे दिया और सेव, डन। अब आपने आना है ड्रीम वीवर में और थर्ड रो के अंदर, ठीक है, क्लिक कर देना, उसके बाद रोल ओवर इमेज पे आ जाओ, ओरिजिनल इमेज में क्या चाहिए वो देख लो, ओरिजिनल में ये चाहिए, और रोल ओवर पे क्या चाहिए वो यहाँ से डिसाइड कर लो, ये चाहिए, ओके, डन। इसका साइज़ भी सेट कर लो, जो भी साइज़ आपको रखना है, सेव एंड देन सेव। अब इसका हमें विड्थ बढ़ानी पड़ेगी टेबल की, क्योंकि मैंने 700 रखी थी ना, यहाँ से टेबल की विड्थ बढ़ा लो आप, तो इसमें आपका जी 350 और 1050 सेव हो गया। यहाँ से रिफ्रेश करो, ये देखें, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, ब्लू कलर का टोन आ रहा है। इमेज को रोटेट करना है कि वो आपके ऊपर कैसा दिखाना है वो दिखा, ठीक है, तो दैट इज़ रोल ओवर, ठीक है। तो चलिए इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में